नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10th की मैथ्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.2 लेकर, जिसका पहला क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और इसकी जांच करनी है, जिसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें दो संख्याएं ही आएगी आपके। इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। इसका आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद इस फॉर्मूले से अपने आंसर को चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 26 का अलग करना है आपको प्राइम फैक्टर, और 91 का प्राइम फैक्टर अलग करना है, यानी दोनों का 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके पीछे 6 है, मतलब आपको पता है 0, 2, 4, 6, 8 जिस नंबर के पीछे होता है उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो इसका 2 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 13 आएंगे। फिर 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें वापस 13 का ही जाएगा 1 टाइम। इसके पीछे 1 है, इट मीन्स 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखने के लिए ऐड करते हैं, 9 और 1 10। 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, नहीं जाएगा। इसके पीछे 5 नहीं है, मीन्स 5 का भी नहीं जाएगा। तो 7 का इसमें जाएगा 13 टाइम और 13 का इसमें जाएगा 1 टाइम। ये हमने 26 और 91 का प्राइम फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया, और उसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इसका एचसीएफ 26, जिसके प्राइम फैक्टर आए अपने 2 इंटू 13। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में आपको जहाँ तक पता होना चाहिए कि एचसीएफ में वही नंबर लिया जाता है जो प्राइम फैक्टर में सभी नंबरों में कॉमन होता है, वही नंबर आपका एचसीएफ कहलाता है। जैसे इस 26 के अंदर 13 है, तो 91 के अंदर भी आपका 13 यानी 13 है, दोनों में 13 13 है। इट मीन्स आपका जो एचसीएफ होगा वो आपका होगा 13। अब हम इसका फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा एचसीएफ यानी मसब। तो हमारी पता है फर्स्ट नंबर है अपना 26 और सेकंड नंबर है 91। तो यहाँ करते हैं ऊपर 26 इंटू 91 अपॉन हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 13 का डिवाइड 26 में जाता है 2 टाइम। इट मीन्स हमारा जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 91, तो 2 और 182, ये आपका क्या आया एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 182। ओके, तो इस तरह से हमने 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। एचसीएफ के लिए तो वही नंबर काम आता है जो सब में कॉमन होता है, और एलसीएम के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो इस प्रकार हमें इसका एलसीएम मिला 182। हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला 26 और 91 का, अब हमें अपने आंसर को चेक करना है, जिसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू
एलसीएम, यानी आपका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना और अपने आंसर को चेक करना है, कि जांच करनी है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी, एक तो 26 और एक 91। तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, इसका HCF है हमारे पास, कितना आया था HCF हमें पता ही है, निकाला हमने यहाँ पे। इसका HCF हमारा है 13 और LCM हमारा है 182। तो हम HCF लिखेंगे यहाँ पर 13 इंटू और LCM हमारा है 182। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करने जाएं तो इधर 91 ऊपर 26 नीचे, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुणा करना है, 6 6 3 2। तो आपका आंसर आया 2366। इधर में मल्टीप्लाई करते हैं, 182 ऊपर 13 नीचे, 3 2 6, 6 8 3 24, 2 8 1 ऐड करते हैं, 6 6 3 2। इस प्रकार ये हमारे दोनों के आंसर आए 2366, यानी 2367। किसका, 26 और 91 का जो HCF और LCM निकाला, उसको अगर हम चेक करते हैं तो दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स हमारा काम एकदम राइट है, सही है। और अगर ये दोनों आंसर अगर हमें सही नहीं मिलते हैं तो या तो हमने HCF और LCM निकालने में गलती की है या कहीं न कहीं मल्टीप्लाई में गलती की है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम इसी से संबंधित एक सेकंड क्वेश्चन और समझेंगे, जिसका हम HCF और LCM निकालेंगे और उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, ये करते हैं थर्ड वाला, सेकंड क्वेश्चन नहीं लेते, थर्ड लेते हैं। 336 और 54, 336 और 50, यानी 336 और 54, इनका हमें HCF और LCM दोनों फाइंड करना है और उसके बाद हमें अपने आंसर को चेक भी करना है। तो पहले हम इनका प्राइम फैक्टर करते हैं, 336 का अलग और 54 का अलग। पीछे 6 है, 2 का जाएगा 1 6 8, फिर 8 है, पीछे 2 का जाएगा 8 4, फिर 2 का जाएगा 4 2, फिर 2 का जाएगा 21, फिर 3 का जाएगा 7 और 7 का जाएगा 1। इसका करते हैं 54 का, 2 का डिवाइड जाएगा 27 टाइम। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 9 टाइम, 3 का 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। ये हमने दोनों का प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम इनका प्राइम फैक्टर मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, तो 3 इंटू 7, नीचे 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका हम HCF फाइंड करते हैं पहले। HCF में देखो, मैंने आपको यही बताया था कि जो नंबर सभी में कॉमन होता है वही नंबर आपका HCF कहलाता है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड 336 में और 54 में जाता है। अब हम इसके HCF की बात करते हैं तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 2 आ गया आपका। और क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इट मीन्स एक 3 आ जाएगा आपका।
और कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आपका ये दो नंबर कॉमन मिल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका HCF आ गया 6, मतलब लसअप आपका 6। अब हम फाइंड करते हैं LCM, जिसका हमारा फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन HCF, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू HCF। तो हमारी पहली संख्या है 336 और हमारी दूसरी संख्या है 54 अपॉन हमारा जो HCF है वो है 6 का डिवाइड देते हैं तो 6 से इसको काटते हैं, या तो इसको काटो या इसको काटो, तो हम 6 से 54 को काट देते हैं 9 टाइम। तो आपका जो LCM आएगा 336 इंटू 9, 4 55 तो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं 336 336 और 9 का, तो हमें मिलता है 3024। ये हमारा LCM होता है। अब हमने आंसर को चेक करते हैं। चेक करने का फॉर्मूला हमें पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। चाहे ये लिखो चाहे दो संख्याओं का गुणनफल लिखो, एक ही बात है। तो हमने फॉर्मूला लिखा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारी है 336 इंटू दूसरी संख्या है हमारी 54 इज इक्वल टू HCF हमारा आया 6 इंटू LCM हमारा आया 3024। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमें दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हमने गलती की है, और अगर इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स हमारा काम एकदम परफेक्ट है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने जाएं तो हमारा आंसर मिलता है 18,144, और इसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 18,144। इस तरह से ये हमारा कम्प्लीटली HCF और LCM हमने निकाल दिया किसी भी नंबर का, दो नंबरों का, और उसके बाद हमने उन दो नंबरों के HCF और LCM का जांच की, उसको चेक किया कि हमने जो काम किया वो सही है या गलत है। इस प्रकार आप किन्हीं दो नंबरों का HCF और LCM फाइंड करके उसके उत्तर की जांच आप कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टर से आपको HCF यानी मसप और LCM यानी लसप ज्ञात करना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपको पता ही है। इनका आप अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड दिया 6 टाइम गया, 2 का डिवाइड 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। यहाँ बात करते हैं तो 3 का जाएगा 5 टाइम, 5 का 1 टाइम, फिर 3 का 7 टाइम और 7 का 1 टाइम। 2 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। इसका हम पहले HCF फाइंड करते थे, जो इजी होता है। इजी का मतलब वही नंबर लेना है जो सब में कॉमन होता है, वो आपका HCF होगा। जैसे अगर हम इसके कॉमन की बात करते हैं तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तीनों में 3 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो HCF होगा वो 3 होगा। फिर हम LCM की बात करते हैं, तो LCM ज्ञात करते समय हमें एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि सभी नंबरों को इसमें आपको LCM में लेना है, एक भी नंबर पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा जो नंबर जिस ग्रुप में ज़्यादा टाइम आता है, ज़्यादा बार आता है, उसी को लेना है। जैसे सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है 2, तो हम इसको 2 बार ले लेते हैं। उसके बाद हम 3 की बात करते हैं, तो इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, अधिक से अधिक 1 बार आया हुआ है। अब कौन सा नंबर बच रहा है, एक 5 बच रहा है और एक 7। इस प्रकार हमने इसके सारे नंबर ले लिए, एक भी नंबर को पीछे नहीं छोड़ा है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से करते तो 420। ये हमारा हो गया HCF 3 और ये हमारा हो गया LCM 420। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन और समझते हैं। 40, 36 और 126 का HCF और LCM निकालना। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के तीसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है। 40, 36, 126, इसका आपको HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो आपको पता ही है, इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का दिया 20, 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1। इस प्रकार हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टर किया। आगे अगर हम बात करें तो इसके लिखते हैं 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर हम लिखते हैं 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम लिखते हैं 126 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हम सबसे पहले निकालेंगे इसका HCF, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 40, 36 और 126 में पूरा पूरा चला जाए, ऐसा नंबर, उसको हम कहते हैं HCF। बड़े से बड़ा नंबर कहलाता है HCF। तो HCF के लिए मैंने आपको बताया, इन तीनों में जो कॉमन है वही आपका HCF होगा। सबसे पहले 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक आपका आ गया 2। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। इसका मतलब सब में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपका जो HCF होगा वो आपका कितना होगा, 2। अब हम निकालते हैं LCM। LCM के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। LCM का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 40, 36 और 126 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है, जिसको कहा जाता है LCM। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया कि इन सभी नंबरों में से किसी भी नंबर को पीछे नहीं रखना है, और जिस ग्रुप में जो नंबर ज़्यादा आता है वही आपको लिखना है, कम वाले को छोड़ना है। सबसे पहले हम इसमें 2 की बात करते हैं, तो इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम और इसमें 3 टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो 2 है वो 3 टाइम है, तो हम 3 टाइम वाला ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देंगे। फिर 3 की बात करते हैं, ऊपर 3 नहीं है, इसमें 3 2 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कितने टाइम है अपने पास, अधिक से अधिक 3 है वो अपना 2 बार है, 2 टाइम, 3 हो गया। उसके बाद हम 5 की बात करते हैं, इसमें 1 टाइम यानी अधिक से अधिक 1 बार है, और 7 अधिक से अधिक 1 बार है। तो इस प्रकार हमने एक भी नंबर को पीछे नहीं छोड़ा और उस ग्रुप को लिया जिसमें ज़्यादा नंबर है या ज़्यादा टाइम है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 यानी 72 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 360, और उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करने जाएं, यानी आपको पता है 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से किया तो 72,
72 को अगर हम 5 से करने जाएं तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 360। फिर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस तो आता है 0, 2 और 25। तो आपका जो एलसीएम मिलेगा वो 2520, ये आपका एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार आप इसके बाकी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, जिसका हर संभव समाधान किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है जिसकी बात करते हैं कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घड़ी से संबंधित कभी भी प्रश्न आता है तो उसमें हमें मोस्टली एलसीएम ज्ञात करना है, एक साथ कब मिलेंगे या एक साथ कितनी टाइम बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमें हमेशा एलसीएम फाइंड करना है, यानी इनका लसब फाइंड करना है। तो हम उस क्वेश्चन को करते हैं, समय से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो कब एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम के लिए पहले हम इनका प्राइम फैक्टर करते हैं, या फिर आप इन दोनों को एक साथ प्राइम फैक्टर के रूप में भी कर सकते हो, इससे आपको एलसीएम मिल जाएगा। 2 का डिवाइड 9 टाइम 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 9 में नहीं जाता है, 6 में 3 टाइम। एलसीएम आप एक साथ फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम आप सबका एक साथ फाइंड कर सकते हो। जिस भी नंबर में जब तक जिसका डिवाइड जाता है उसमें चाहे एक में भी जाए, देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब इसमें 2 का किसी का भी नहीं जाएगा तो 3 का देते हैं, इसमें 3 टाइम, इसमें 1 टाइम, फिर 3 का देते हैं, इसमें 1 टाइम और इसमें 1 टाइम। तो इस तरह से हमारा जो नंबर मिला वो 2 × 2 × 3 × 3 ये नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36 मिनट।